में लिखा है कि आवेदन के समय ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए। हम आवेदन के समय ब्लैकलिस्ट नहीं थे, बाद में ब्लैकलिस्ट हुए, तो इसमें क्या गलती है? और हमारी राज्य सरकार देखिए कितनी भोली है। पहले ब्लैकलिस्ट हो गए, बाद में ब्लैकलिस्ट हुए, उससे हमें क्या लेना-देना? तुम पहले तो नहीं थे ना, नियम की शर्तें तुम पूरी करते हो। चलो तुमको हमने टेंडर दे दिया। अब इसके अंदर किसको क्या फायदा ये तो ईश्वर जाने, लेकिन कुल मिलाकर के इस कंपनी को टेंडर दे दिया गया, बाद में भले ही ये ब्लैकलिस्ट हुई हो। बाकायदा ये कंपनी बाद में जाकर हाई कोर्ट से अपने उस ब्लैकलिस्ट के कागज को भी मिटा आई कि साहब अब तो माफ करो, हम ब्लैकलिस्टेड नहीं है, हम वापस से हरिया हो गए हैं। मतलब हम काम कर सकते हैं। कोई बात नहीं साहब। राजस्थान में इस कंपनी को टेंडर मिलता है, टेंडर के पीछे जब सरकार से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि पुरानी सरकार के समय से चला आ रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो प्रक्रिया शुरू कर गए थे, हम तो उसको आगे औपचारिकता के साथ फॉलो करते चल रहे हैं। चलते-चलते कहां तक पहुंचे? पता चलता है कि राजस्थान में अभी कुछ लाख ही स्मार्ट मीटर लगे हैं। 1 करोड़ 42 लाख बिजली के कनेक्शन है राजस्थान में, जिनमें से जयपुर डिस्कॉम के अंदर 47 लाख उपभोक्ताओं में से मात्र सवा 2 लाख उपभोक्ताओं तक ही स्मार्ट मीटर रखे हैं। वर्ष 2026 का टारगेट किया गया था स्मार्ट मीटर सब जगह लगाने का। अजमेर डिस्कॉम में 54 लाख उपभोक्ताओं में से मात्र 1.5 लाख उपभोक्ताओं तक, और ऐसे ही जोधपुर में 40 लाख उपभोक्ताओं में से 55,000 उपभोक्ताओं तक ही स्मार्ट मीटर लगा। सरकार से पूछा गया, सरकार ने कहा कि स्मार्ट मीटर राज्य के हर डिस्कॉम में लगेंगे। आने वाले समय में यह पूरी तरह मैन फ्री हो जाएगा, मानवीय दखल नहीं रहेगा, सुविधा होगी इससे। सरकार के ऊर्जा मंत्री ने कहा सबसे पहले सरकारी नौकरों को पकड़-पकड़ करके स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा, कार्यालयों में लगाया जाएगा ताकि आम जन में विश्वास बढ़े। सर जी, ये आम जन में विश्वास वाली बात शिक्षा मंत्री को भी कह दीजिए ना कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। क्या आयरनी है, मतलब नेता लोग कुछ भी कहते हुए निकल जाते हैं। ये बिना समझे कि इस बयान के कितने पैरेलल और मीनिंग हो सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी हैं तो हमारे तो गुलाम हुए ना। अब गुलाम हुए तो लाओ बेटा तुम्हारे यहाँ पर सबसे पहला प्रयोग करेंगे। दवाई खिलानी है तो तुम्हें खिलाएंगे। कल को ऐसा ना हो कि राज्य सरकार को पता चले कि उनके किसी वैज्ञानिक ने कोई दवा खोज ली है। अब बोले इसके लिए सैंपल करना है, तो सैंपल करने के लिए क्या करें? बोले लाओ बुलाओ इतने सारे जो मेडिकल का स्टाफ है इन्हीं को खिलाओ, ह्यूमन सैंपल इन्हीं पर किया जाएगा। क्या लॉजिक है? पर विश्वास बहाली के लिए सरकारी कर्मचारियों को लगाया जाएगा। सर मैं सच्ची बता रहा हूँ, सरकारी सिस्टम में विश्वास बहाली की अत्यंत आवश्यकता है। अगर आपकी ये थॉट है, अपने ही समकक्ष कैबिनेट मंत्री शिक्षा मंत्री को बताइएगा कि सरकारी शिक्षकों की तनख्वाहें रोक दी जाएंगी अगर उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया। एसडीएम हो या फिर कलेक्टर साहब हो या फिर नेता नगरी के लोग हो, सब सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाएं। सोचिए हमारी स्कूलों का क्या हाल हो। खैर विषय वस्तु नहीं भटकते, आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर के स्मार्ट मीटर प्रदेश में कब तक लग जाएंगे, इसके लिए सरकार का प्लान 2026 का था। लेकिन साहब इन 2026 के प्लान में दिक्कत क्या आई? जितनी गति से चल रहे हैं, अगस्त में आप पहुंच चुके हैं, 2026 तक आपको 1.5 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने हैं, 4.5 लाख अब तक लगे हैं, तो ये पूरा होता नहीं दिख रहा। अर्थात जो कंपनी गोवा में जिस कारण से बैन हुई थी कि ये काम धीरे करती है, लेट लतीफी है, दिक्कतें बहुत आती हैं, इसके साथ एग्जीक्यूशन बहुत पुअर है, वो कंपनी राजस्थान में भी सेम कारणों से रिकॉग्नाइज की जा रही है। लेकिन अगर अगर हमारे हुक्मरानों ने देख लिया होता कि ये ब्लैकलिस्ट किस कारण से हुई है, अगर वो पन्ना पलट के देख लिए होते कि यार ये तो थोड़े दिन पहले ही ब्लैकलिस्ट हुई है, इसे हम क्यों कर रहे हैं, तो शायद वो इस चीज को परमिशन देने से बचा लेते। पर क्या करें, सरकार है, कौन चला रहा है ईश्वर को पता है। एनीवे, अब ऐसे में स्मार्ट मीटर को लेकर के जनता में विरोध हुआ तो लोग बाहर निकल कर आने लगे कि सर गड़बड़ बहुत है इसमें, कोई सुनवाई नहीं है, जो लगे हैं वो सही नहीं हो पा रहे हैं, खराब मीटर की शिकायत कर दो तो उठा के नया मीटर लगा जाते हैं। समझ ही नहीं आ रहा है। सरकार को समझ में आ गया कि ये मामला फैलेगा, क्योंकि अभी तो 1.5 करोड़ घरों में से 1.5 करोड़ घरों में से 4 लाख लोगों के पास लगा है। अगर ये धीरे धीरे अपनी गलतियां उजागर करता चला गया तो आनंद फानन में सरकार के द्वारा एक आदेश आया है। ये ताजा आदेश है जिसमें ये कहा गया है स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया तो चलती रहेगी आरडीएसएस स्कीम के तहत, लेकिन जो पुराने मीटर्स हैं वो भी पैरेलली लगे रहेंगे। अभी के लिए ये कहा गया है कि चूंकि मीटर में हम देरी कर रहे हैं, मीटर लग नहीं पा रहे हैं, कई जगह हमें कनेक्शन रिन्यू करना है, कहीं जगह नया कनेक्शन होना है, कहीं किसी का मीटर फूक गया है, मीटर आ नहीं पा रहा है, परेशानियां तमाम हो रही हैं, ऐसे में हम पुराने मीटर भी लगाते चलेंगे स्मार्ट मीटर के साथ। इसे देखा जा रहा है कि सरकार एक कदम पीछे हटी है इस बात को देखते हुए, क्योंकि विरोध बहुत है स्मार्ट मीटर का, तो कम से कम स्मार्ट मीटर और पुराने मीटर का मिक्सचर चला करके पहले जितने हैं उतने तो लगाओ, फिर आगे देख लिया जाएगा, क्योंकि राज्य में सरकारी कर्मचारी भी तो बहुत हैं। खैर, इस तरह से राज्य सरकार ने स्मार्ट मीटर का बाईपास ढूंढा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या राज्य सरकार को वाकई में हम राजस्थान वासियों के लिए जो इतने संसाधन दुनिया के लिए दे रहे हैं, इतने खनिजों का अजायब घर है भाई हम लोग, पेट्रोल निकलवा रहे हैं, डीजल निकलवा रहे हैं, और तो और अब तो हम बिजली पैदा करके दे रहे हैं, हम अपने राज्य के लिए कम से कम ये तो डिमांड कर ही सकते हैं कि साहब बिजली का देख लो ना थोड़ा बहुत अगर हो जाए तो। क्या लगता है आपको, स्मार्ट मीटर के साथ साथ कोई और व्यवस्था बननी चाहिए क्या? अगर हाँ, तो आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। कमेंट बॉक्स में